फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब हम फैक्टर की बात करते हैं और मल्टीपल की बात करते हैं, कभी कभी हमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे सामने क्वेश्चंस रखे होते हैं और हमें उसका मल्टीपल या फैक्टर निकालने को बोला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेके चलेंगे। दोस्तों, एग्जांपल के लिए दोस्तों एक नंबर लिया है हमने 16, ठीक है। अब 16 के देखिए, हम 16 के अब फैक्टर्स करते हैं। 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 खुद होगा ही होगा। दोस्तों, जब फैक्टर की बात चलती है तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें गौर करते हैं। जो 1 होता है वो हमेशा और हमेशा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, इसलिए हम 1 को बोलते हैं ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर किसी नंबर का दोस्तों 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद हम एक और बात बताते हैं आपको, 16 जो है, जो नंबर इटसेल्फ खुद नंबर है, वो भी अपना फैक्टर होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर खुद भी दोस्तों अपना फैक्टर होगा ही होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 16 का फैक्टर है। दोस्तों, ये हुई हमारी कुछ बेसिक चीज़ें फैक्टर के बारे में। तो जब हम फैक्टर को बनाएंगे तो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? ये होता है बेसिकली, ये नहीं बोलना। तो जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट ये है, वो नंबर्स जो 16 को डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, फैक्टर क्या होता है? अगर किसी नंबर का फैक्टर हो तो वो नंबर के बराबर या नंबर से छोटे होंगे ही होंगे। तो फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो या तो नंबर के बराबर, वो तो होते ही हैं, और नंबर से छोटे होंगे। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता है। अगर वो नंबर से छोटे होंगे तो वो कौन कौन से नंबर होंगे? दोस्तों, वो वाले नंबर होंगे जो कि 16 को डिवाइड कर जाएं। 2 16 को डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 2, 4, 8 भी 16 के फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हुई एक बेसिक सी बात फैक्टर्स के बारे में। आइए कुछ जानकारी लेते हैं दोस्तों मल्टीपल्स के बारे में। दोस्तों, जो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है वो निकला है मल्टीप्लिकेशन से। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एज एन एग्जांपल हम 16 ही लेते हैं, इसके मल्टीपल निकालिए। दोस्तों, इसका मल्टीपल का क्या मतलब होता है? इसका जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 16 खुद होगा। इसका जो सेकंड मल्टीपल होगा वो होगा 32। इसका जो थर्ड मल्टीपल होगा वो होगा दोस्तों 48। इसका जो फोर्थ मल्टीपल होगा वो होगा 64 और इसका जो फिफ्थ मल्टीपल होगा दोस्तों वो होगा 80। तो इस तरीके से हम 16 के मल्टीपल निकालते चले जाएंगे। तो मल्टीपल कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जब 16 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर फॉर्म होंगे वो इसके मल्टीपल कहलाएंगे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 16 का बोलिए फोर्थ मल्टीपल क्या होगा? तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 16 का फोर्थ मल्टीपल है 64। ये हम चीज़ देख लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलती है कि कोई भी नंबर, दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिए, अपना मल्टीपल होता ही है। तो ये एक चीज़ हमें नज़र आती है। तो हमने दो चीज़ें सीखी अभी। हमने एक तो फैक्टर्स के बारे में सीखा, फैक्टर बेसिकली हम किस तरह निकालेंगे और क्या क्या फैक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। हमने एज एन एग्जांपल 16 एक नंबर लिया था, ऐसे ही हमने 16 को ही लिया और यहाँ पर हमने इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करी और इसके मल्टीपल्स की बात करी। अब हम दोस्तों एक कॉमन चीज़ देखते हैं इन दोनों के बीच में हमें क्या क्या नज़र आती हैं। हम 16 को इस तरह लिख लेते हैं कुछ। ये दोस्तों मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत काम आएगा ये। तो 16 को हमने इस तरह से लिख लिया। 16 को लिखने के बाद यहाँ तो हम इसके मल्टीपल लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे इसके फैक्टर। जब मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हमने जैसे लास्ट टाइम पीछे लिखा था 16, 32, 48, 64, 80, ये सारे इसके मल्टीपल होते चलेंगे। ऐसे ही फैक्टर की बात करें तो फैक्टर यहाँ आ रहे थे 1, 2, 4, 8, 16। दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास फैक्टर और मल्टीपल दो चीज़ें आ गई। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच में जानेंगे। फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, मतलब कि जैसे इसका जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1, फिर 2, 4, 16 और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा? 16 तक जाएगा। इसका जो देखिए पहला फैक्टर होगा 1, फिर 2, 4, 8 और एंड में होगा दोस्तों 16। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेड फैक्टर होंगे, जैसे कि यहाँ 5 फैक्टर्स इसके यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम देखें मल्टीपल के कंपेयर करें तो मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड। इसका मतलब दोस्तों मल्टीपल शुरू होंगे 16 से और जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चले जाएंगे दोस्तों मल्टीपल, क्योंकि 16 को अगर हम
एन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, एन नेचुरल नंबर मतलब जो कि इन्फिनिट नेचुरल नंबर है, तो दोस्तों हमें उसके मल्टीपल भी इन्फिनिटी तक ही पहुंच जाएं। इस तरीके से हम एक बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम ये समझते हैं, जो फैक्टर होता है दोस्तों, उसमें जैसे इसमें जो 16 नंबर है इज द मैक्सिमम फैक्टर। ये जो होगा दोस्तों 16 अपने ही खुद का एक लास्ट फैक्टर मैक्सिमम, इतना ही दोस्तों, यही लास्ट फैक्टर हो सकता है 16 का, इसके बाद कोई फैक्टर 16 का नहीं होगा। दूसरी तरफ देखें तो मल्टीपल में 16 इज द मिनिमम मल्टीपल, तो 16 ही को ही हमने लिया मल्टीपल में, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि 16 मल्टीपल के केस में मिनिमम है, ठीक है, और फैक्टर के केस में 16 ही दोस्तों एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली फैक्टर्स और मल्टीपल की जानकारी ली। तो जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ है, 16 ही अपने लिए फैक्टर भी होगा, खुद अपना फैक्टर भी होगा, और दोस्तों 16 खुद अपना मल्टीपल भी होगा। तो इस तरीके से हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मल्टीपल स्पेसिफिकली मल्टीपल के बारे में। हमारा जैसे कि नंबर था 16, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो हमें 0 ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो होता है इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। हर किसी नंबर का दोस्तों मल्टीपल 0 होता ही होता है, ठीक है। ये भी हमें बात एक दिमाग में गौर करके रखनी है। तो इस तरीके से हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। दोस्तों आइए मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरीके से फैक्टर्स को निकालेंगे, क्या क्या हमें चीज़ें बेसिकली गौर करनी होंगी, और किस इजी मेथड से हम फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जब हम फैक्टर की बात कर रहे थे, हमने नंबर जो लिया था एग्जांपल में 16, तो हमने देखा था जो इसके मिनिमम और मैक्सिमम फैक्टर्स थे वो कौन कौन थे दोस्तों। 1 इसका मिनिमम फैक्टर था और 16 इसका मैक्सिमम फैक्टर था। बाकी जो फैक्टर थे वो इसके बीच में आए थे। बट अब हम उस फैक्टर को निकालेंगे कैसे? क्या हमारे पास इसका कोई मेथड है जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं? हम एक मेथड को फॉलो करते हैं। जी हाँ, हमारे पास एक मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। हम एक मेथड को फॉलो करते हैं दोस्तों, उसका नाम होता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बेसिकली काम किस तरह से करता है मैं आपको बता देता हूँ। यही नंबर लेके चलेंगे दोस्तों, 16 से आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि आप 16 की अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। 16 जो नंबर है, इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके जो बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं उसमें इसको ब्रेक कर लीजिए, 1 और 16, मतलब मिनिमम फैक्टर और मैक्सिमम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। अब इस 16 से दोस्तों आप क्या करेंगे, ये किसका मल्टीपल बन रहा है? ये 2 का यहाँ बन रहा है, ठीक है। जो 1 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, बड़ा प्राइम नंबर है, वो 2 है, तो 2 से हम देखेंगे 2 से ये डिवाइड होता है, हाँ होता है। बट जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर में क्या बचेगा? 8 बचेगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम रिमाइंडर को, जो बचा हुआ रिमाइंडर है उसको हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम जो लीस्ट प्राइम नंबर है 2, 1 तो हम ले चुके हैं ऊपर, उससे डिवाइड करके देखेंगे क्या वो डिवाइड होता है। यस होता है, तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 4। फिर से डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 के साथ और फिर से हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसके फैक्टर्स, देखिए आपके सामने पड़े हुए हैं, 2, 4, 8, 16 और 1। ये दोस्तों इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है? दूसरी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। दोस्तों ये फॉर्म बहुत काम आती है क्योंकि ये किसी भी नंबर को, जो कि 16 हमने यहाँ लिया है, उसको प्राइम नंबर में तोड़ देती है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर गौर कीजिए, प्राइम नंबर है 2, तो एक तो हम ये वाला 2 लेंगे जहाँ पे टर्मिनेट हुआ है, एक ये 2 लेंगे, ये 2 लेंगे, ये 2 लेंगे। 1 भी हम ले सकते हैं, बट 1 की हमें कोई ज़रूरत एज सच नहीं है क्योंकि 1 की कोई एज सच हमें वैल्यू नहीं मिलती है। तो इसलिए जो हम प्राइम नंबर कंसिडर कर रहे हैं वो करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, ये प्राइम नंबर मुझे मिल गए, और इसकी पावर मैं 2 की पावर 4 कर दूंगा। ये दोस्तों इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी।